करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ और संयोग से आज मेरी वाइफ भी ऑडियंस में है, तो मेरा डिस्क्लेमर दे रहा है और मेरी वाइफ का ऑडियंस का में होने का कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये महज एक संयोग है, तो मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि मेरी लिखी हुई सारी कहानियाँ सारी कविताएं ये सब मेरी कोर कल्पना है, ये महज काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। इफ बट एल समहाउ समवेयर कोई एकाध पात्र उभर के मेरे जीवन में आ भी जाता है तो वो भी महज एक संयोग है। आप समझ रहे ना ये डिस्क्लेमर? जैसे सही है, मतलब कहाँ से सब लोग अपनी कल्पना से लिखेंगे। तो मैं बता रहा हूँ 90s में करीब बिजनेस मैनेजमेंट में एक कॉन्सेप्ट आया था कि रादर देन लर्निंग फ्रॉम योर ओन मिस्टेक्स यू शुड लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक। और करीब 2019 में साहित्य जगत में एक नया कॉन्सेप्ट आया, वो टाइम वही है जब मैंने शुरू किया था कि अगर आपको अपनी कविताओं की रचना करनी है या कुछ लिखना है तो अपने गम के आधार पे मत लिखिए। क्योंकि देखिए, अगर आपको कविताएं ढेर सारी लिखनी है तो पहला पॉइंट, इतना गम लाओगे कहाँ से? और अगर मान लो किस्मत या बदकिस्मती से इतना गम आ भी गया जीवन में, तो पहली बात तो जरूरी नहीं है कि तुम जियो। एक आध कविता लिखने के बाद गम से मर भी सकते हो। तो महज इतना होगा कि लोग ये कहेंगे कि बड़ा अच्छा आर्टिस्ट था, होता तो कुछ कर देता। तो ऐसा मत करो, क्योंकि तुम्हारी कवि पता नहीं तुम्हारी कविता कभी बने ना बने, तुम्हारी कहानी जरूर बन जाएगी अगर दूसरों के गम से लिखोगे। तो मैं दूसरों के गम से नहीं लिखता हूँ गाइस। मैंने अपने, जैसे उसका है ना वो बचपन का दोस्त, ऐसे मैंने बचपन के बहुत से दोस्त पाले और उनके गमों के ऊपर मैंने लिखे हुए हैं। ये कहानी मेरी नहीं है। एनीवे गाइस, तो अच्छा, थोड़ी देर के लिए ना, जितना अभी तक मैंने कहा उसको थोड़ा सा दिमाग से हटाइए। मैं चाहता हूँ आप थोड़ी देर के लिए सीरियस होइए मेरे साथ इस चीज़ पे। मैं दो शब्द, कुछ मैंने दो लाइनें कुछ लिखी हुई हैं। मैंने गाना शुरू करने से पहले मैं उस पर आना चाहता हूँ कि सिनारियो ऐसा है कि प्यार में अक्सर दो लोग जब बिछड़ जाते हैं, ओके, तो जो छूट जाता है उसके लिए तो लोगों ने बहुत लिखा। जो पीछे छूट गया, जो छोड़ के गया है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा विलेन हो जाता है। जो छूट गया उसके लिए तो बहुत सी कहानियां लिखी गई, कविताएं लिखी गई। जो छोड़ के गया जरूरी नहीं है कि वो हर बार गलत हो, उसकी भी मजबूरी हो सकती है, वो भी प्यार में हो सकता है हो। तो उसके ही पर्सपेक्टिव से मैंने कुछ लिखा हुआ है, 4 लाइनें मैं वो पढ़ूंगा। आप समझिएगा कि एक बंदा है जो छोड़ के चला गया, लेकिन बीच बीच में आता रहता है उसका हाल, उसका चाल जानने के लिए। तो मैं उसको कैसे लिखा है मैंने नहीं करता हूँ, मैं वो बोल रहा हूँ कि मैं कल अपना एक पुराना मकान देखने गया था। अब इस चीज में आपको कहीं प्रेमी प्रेमिकाओं का वर्णन नहीं मिलेगा, तो ये सिंबोलिज्म है, तो पकड़िएगा, कहीं ऐसा ना हो कविता खत्म हो जाए और प्रेमी को ढूंढ रहे हो आप। मैं कल अपना एक पुराना मकान ढूंढने गया था, मैं कल अपना एक पुराना मकान देखने गया था और देख यूं लगा कि कोई अधूरा मुकाम देखने गया था। मैं कल अपना एक पुराना मकान देखने गया था और देख यूं लगा कि कोई अधूरा मुकाम देखने गया था। रहने नहीं गया था मगर, रहने नहीं गया था मगर कोई रहने तो नहीं लगा है उधर। मैं वो ताज़ा इंतजाम देखने गया था। मैं कल अपने आगे कहता हूँ कि बंद था वो दरवाजा कई दिनों से उसका, बंद था दरवाजा कई दिनों से उसका, जिस कमरे में था मैं कभी चैन से रहता। बंद था दरवाजा कई दिनों से उसका, जिस कमरे में था मैं कभी चैन से रहता। खुलता है आज भी मुझसे या नहीं, मैं अपनी चाबी का काम देखने गया था। मैं कल अपना एक पुराना मकान देखने गया था। अब देखिए, हद हो जाती है कई बार तो कैसे दिल टूटता है, लेकिन आप अपने आप को लॉक कर लेता है अंदर से। तो उसको कहा है कि मेरी क्या शायद अब किसी की चाबी से नहीं खुलेगा वो, मेरी क्या अब शायद किसी की चाबी से नहीं खुलेगा वो। झरोके से झांक के देखा तो कुंडी अंदर से बंद हो। मेरी क्या अब शायद किसी की चाबी से नहीं खुलेगा वो। झरोके से झांक के देखा वो कुंडी शायद अंदर से बंद हो। और कहीं किसी कोने में पड़ा हुआ अपना कोई सामान देखने गया था। मैं कल अपना एक पुराना मकान देखने गया था। अब आगे उसका वर्णन है कि दुरुस्त हैं बाहर की दीवारें, दुरुस्त हैं बाहर की दीवारें, वो रंग आज भी खिल रहे हैं। दुरुस्त है बाहर की दीवारें, वो रंग आज भी खिल रहे हैं। परदेश के परिंदे गुट बना के उसकी अटारी पे मिल रहे हैं। यूं खुशनुमा होगा मंजर में लगा घुसने अंदर, यूं खुशनुमा होगा मंजर में अंदर लगा घुसने। मेरे बगैर सब होगा बंजर ये कभी कहा था उसने। खुशनुमा होगा मंजर में अंदर लगा घुसने, मेरे बगैर सब होगा बंजर ये कभी कहा था उसने। मैं उसकी वही दी हुई जुबान देखने गया था। मैं कल अपना एक पुराना मकान। अंत करता हूँ लास्ट की 2 लाइनों से कि अब ये हद होती है उम्मीद की कि बरसों बाद मुझे देख उसे लगा यूं, बरसों बाद मुझे देख उसे लगा यूं कि मेरी आवारगी का शायद वो आखिरी पड़ाव हो। बरसों बाद मुझे देख उसे लगा यूं
कि मेरी आवारगी का शायद वो आखिरी पड़ाव हो। मैं तो महज किराए का आसमान देखने गया था, मैं कल अपना पुराना इस इम्तिहान, इस इंतजार के हद पे मैंने एक गाना लिखा है उसके पर्सपेक्टिव से, जो वहाँ इंतजार कर रहा था उसका। और मैं पूरा गाना नहीं गाऊंगा क्योंकि बहुत बड़ा है, तो अंतिम 4 लाइनें सिर्फ उसका गाता हूँ मैं। देखिएगा मैला चंदा है अब, मैला जग धंधा है सब, हो न तन न मन मेरा, हो न तन न मन मेरा, सब बिखरा हुआ है, से मेरा हाँ कहीं पे ठंडा है सब, हाँ इस राख में आगे लगा दे पिया, सूखी टहनी पत्ते उगा दे पिया, तेरी उतरन के जैसे ही जी लूंगी मैं, बस मुखड़ा कभी दिखा दे पिया, तेरी उतरन के जैसे ही जी लूंगी मैं, बस मुखड़ा कभी ये दिखा दे पिया, पिया 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 ना पिया पिया। अभी मॉडर्न वर्ल्ड में ऐसा सैक्रिफाइस देखने वाली बात नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, इसीलिए मैं कह रहा था ये क्या है, कल्पना है, ठीक है। अब रियल जिंदगी में आते हैं कि असल में होता क्या है, छोड़ के जाने के बाद आदमी कौन कैसे बिहेव करता है वो डिफरेंट है, तो हम थोड़ा सा रियल होंगे। शुरू करने से पहले मैं थोड़ा 2 लाइन उनके बारे में बता देता हूँ कि अब आजकल लोग कैसा फील करते हैं किसी के चले जाने पे। तो ये लिखा है, तो ऐसे कहता हूँ कि उस बेमरूवत को मेरे चले जाने का पेन नहीं था, उस बेमरूवत को मेरे चले जाने का पेन नहीं था, वो तो रोया ही ये जान के था कि इंश्योरेंस का कोई क्लेम नहीं था। उस बेमरूवत को मेरे चले जाने का पेन नहीं था, वो रोया ही बस यूं जान के था कि इंश्योरेंस का कोई क्लेम नहीं था। और मर भी जाते हम कई और तरीकों से, मर भी जाते हम कई और तरीकों से जो इतना भी खबर होता, मर भी जाते हम कई और तरीकों से जो इतना भी खबर होता कि गमे इश्क में सुसाइड कर लेना इंश्योरेंस के किसी भी क्लॉज में कवर नहीं होता। चलिए गाइस, पिछली बार कुछ रेशमा सुनाया था मैंने, तो उसके जैसे कुछ लिखने की कोशिश की है, तो यहीं पे मैंने एडजस्ट की चीजें, तो थोड़ा सुनेगा। ओ ऐसी किस्मत, ओ ऐसी किस्मत फूटी हमरी, पूरा जीवन सुवा हुए गवा, हंसता खेलत रहली हमता हमरा एक दिन बिया होएगा। Now all the audience in London, let's sing it in English. I was so happy, I don't know why I got married. I was so happy, I don't know why I got married. My family told his benefit, but I'm yet to find married. Oh, I was so happy, I don't know why I got married. My family told his benefit, but I'm yet to find married. Oh, पापा न्यूट्रल थे, जिद करती थी बुआ, मम्मी के रोने से मुझ पे इमोशनल प्रेशर हुआ। ओ पापा न्यूट्रल थे, जिद करती थी बुआ, मम्मी के रोने से
बुढ़िया है आज भी जिंदा, बुढ़िया है आज भी जिंदा, करती पोते की दुआ, हंसता खेलत रहली हमरा एक जिंदिया। पर फोटो नहीं मिली। मम्मी बोली बेटा इस उम्र में तुमको लड़की मिल रही है ना, तू है किस्मत का धनी। तो मेरी बैंक की नौकरी थी, उसका कंप्यूटर का कोर्स, फूफा बोला ऐसे केस में कम होता है डिवोर्स। मेरी दाढ़ी लगी थी पकने, और ना जाने क्यों मेरे मौसी के, चचिया, ससुर के, जयपुर वाले जीजा तक के रिश्तेदारों की गाने लगी थी पकने। फिर ना जाने किस प्रेशर में उसने भी बोला हाँ, हंसता खेलत रहली हमरा एक दिन